नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरवा बोहरा आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऊपर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत कॉमन तकलीफ़ या बहुत कॉमन परेशानी गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, जिसे हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं और स्टमक अल्सर भी कहते हैं, यानी कि पेट के छाले। इसके लिए मैं आपको बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी विच आई यूज़ टू प्रिस्क्राइब, और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट जिससे मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं और कैसे आप इन्हें मात्र होम्योपैथिक मेडिसिन्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एटलीस्ट लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक्स हैं तो ज़रूर आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स या पेट के छाले क्या होते हैं। सो गैस्ट्रिक अल्सर्स या पेट में छाले हो जाना बहुत कॉमन समस्या है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेट की लाइनिंग जो होती है उसमें पेनफुल छाले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो जब हमारे पेट में म्यूकस की जो मोटी लेयर होती है, और इस लेयर का जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस। तो जब ये जो मोटी लेयर होती है म्यूकस की, ये रिड्यूस हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, तो डाइजेस्टिव एसिड्स जो खाना पचाने में मदद करते हैं, ये अल्सर्स यानी कि छाले कॉज करने लगते हैं। स्टमक अल्सर के कारण की बात करें अगर, तो दो मुख्य कारण हैं इसके। पहला होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन विथ बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम एच पाइलोरी भी बोलते हैं। यूजुअली अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है गैस्ट्रिक अल्सर, तो डॉक्टर हमेशा बताते हैं कि एच पाइलोरी की वजह से हुआ है आपको। सो ये बहुत कॉमन कारण है। एच पाइलोरी इज़ अ बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज करता है और जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। सेकंड जो इसका कारण है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जैसे कि अगर आप किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके लिए जो पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन्स जो लेते हैं उनकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। कुछ मेडिसिन्स मेंशन करें अगर, जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स लक्षणों का सामना उनको करना पड़ेगा। सो पहला जो सिम्टम है वो है डल पेन इन स्टमक। पेट में हमेशा एक डल दर्द जो है वो बना रहेगा। वेट लॉस, वज़न कम होता है। वज़न कम क्यों होता है? क्योंकि इसका एक साइन और सिम्टम ये भी है कि नॉट वांटिंग टू ईट, जो पेशेंट है उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही पेशेंट खाता है उसको दर्द होगा पेट में, तो खाना नहीं खाएगा, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। नौजिया और वॉमिटिंग, हमेशा उल्टी और मतली का एहसास होता है। बर्पिंग, खट्टी डकार आना। एनीमिया यानी कि खून की कमी। देन वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया नौजिया और वॉमिटिंग इसका सिम्टम है। और वीकनेस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है पेशेंट को। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं उन पेशेंट में मिलते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर से सफ़र कर रहे होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स ना होने का ये बेनिफिट होता है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो और ज़्यादा बढ़ते नहीं है, क्योंकि मेडिसिन आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाती है। सो फर्स्ट मेडिसिन इज़ ऑर्निडोगैलम अम्बेलिटम मदर टिंचर। लिख लीजिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। ऑर्निडोगैलम अम्बेलिटम मदर टिंचर इस मेडिसिन का नाम है। गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए, पेट के छालों के लिए ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। मतलब जितनी फास्ट ये एक्ट करती है गैस्ट्रिक अल्सर्स में, उतनी फास्ट एक्टिंग कोई मेडिसिन नहीं है, किसी का रिस्पांस नहीं आता। बहुत क्विक हील करना स्टार्ट कर देती है ये पेट के छालों को। सो
फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, छालों को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। पहले ही डोज से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डोज ये वंडरफुली काम करना स्टार्ट कर देती है और सिम्टम्स में रिलीफ प्रोवाइड करती है। आपकी जो जलन है वो मेडिसिन लेने के 2-3 दिन बाद ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। साथ में आप खाना खाएंगे तो आपकी तकलीफ़ नहीं बढ़ेगी। गैस, पेट का फूलना, अपच, बदहज़मी और पेट की जलन के लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेडिसिन आपको लेना कैसे है? ऑर्निडोगैलम अम्बेलिटम आपको 10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम पीना है। सिर्फ 2 बार आपको इस मेडिसिन को पीना है, 10 ड्रॉप्स। नाउ सेकेंड मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए गैस्ट्रिक अल्सर के लिए वो है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन है गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए, डिस्टर्ब डाइजेशन के लिए। तो अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं और खाने के बाद तुरंत पेन स्टार्ट होता है, ये नक्स वोमिका का पर्टिकुलर सिम्टम है कि गैस्ट्रिक अल्सर तो है, साथ में अगर आपने जैसे ही खाना खाया एक निवाला आपने लिया है और आपकी तकलीफ़ स्टार्ट हो गई है, क्रैम्प्स आने लग गए, जलन होने लग गई है, पेन होने लग गया है, साथ ही साथ अगर एक बूंद पानी पीने के बाद भी आपकी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है, थोड़ा सा भी खाने या पीने के बाद आपको दर्द होने लगता है, तो नक्स वोमिका से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। और ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में ये कंप्लेन होती ही है कि जैसे ही पेशेंट खाता है, गैस्ट्रिक अल्सर वाला जो पेशेंट है उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। सो मैं नक्स वोमिका ज़रूर देती हूँ पेशेंट को। साथ ही साथ अगर स्पाइसी फूड, कॉफ़ी, टी इन सब से आपको जलन होती है तो इन सारे समस्याओं के लिए नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नक्स वोमिका आपको 2 बूंदे डायरेक्टली टंग पे दिन में 2 बार सुबह और शाम को लेनी है। जो थर्ड मेडिसिन आपने यूज़ करनी है वो है हेस्लैप का डाइजेस्टो टॉनिक। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। मैं हमेशा अपने दूसरे वीडियोस में भी मैंने बताया है जिसमें मैंने डाइजेस्टिव टॉनिक रिव्यू किए हैं और सब में कि मैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए या डिस्टर्ब डाइजेशन कंप्लेन के लिए डाइजेस्टिव टॉनिक ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ। मुझे एक बूस्टर की तरह इसका रिस्पॉन्स हमेशा हर केस में मिलता है। जो टॉनिक आपको गैस्ट्रिक अल्सर के लिए लेना है वो है हेस्लैप कंपनी का डाइजेस्टो टॉनिक। बहुत अच्छा ये डाइजेस्टिव टॉनिक है बिकॉज़ जो इसमें मेडिसिन्स हैं वो वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका जो मेन एक्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। पेट से जुड़ी हर तकलीफ़ के लिए ये डाइजेस्टो टॉनिक एक मैजिकल मेडिसिन है। लाइक इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक अल्सर, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, नोजिया यानी कि मतली, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है अगर आपको, कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, खट्टी डकारें आती हैं, डिस्कम्फर्ट फील होता है, रात को सोते टाइम घबराहट होती है, अनईजीनेस होती है, पेट में जलन है, छाले हैं, हर समस्या के लिए ये HSL डाइजेस्टो आप ज़रूर यूज़ करिए अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स आई मैंशनड अर्लियर इन दिस वीडियो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डाइजेस्टो टॉनिक आपको कैसे यूज़ करना है, इसको लगभग आपको 6 मंथ से लेके 1 साल तक कंटिन्यू यूज़ करना है। डोजेज आपका कैसा रहेगा? जब आप लेना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में मेडिसिन तो आपको 2 टेबल स्पून सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद 3 महीने तक लेना है। उसके बाद 3 महीने जैसे ही हो जाएंगे तो आपको 1 टेबल स्पून लेना है सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद 3 महीने के लिए। और उसके जब ये 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको 1 टेबल स्पून लेना है सुबह शाम 6 महीनों के लिए, मतलब कंटिन्यू करना है इसको। इस तरीके से आप 6 महीने से लेके 1 साल तक इस डाइजेस्टो टॉनिक को कंटिन्यू लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये तीनों मेडिसिन आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी। ऑनलाइन ये आपको healthmug.com पर मिलेंगी। तो तीनों मेडिसिन आप परचेज़ कर लीजिए और तीनों को सजेस्टेड डोजेज़ में यूज़ करना स्टार्ट करिए। साथ ही साथ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस में स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बिल्कुल लाइट डाइट लीजिए, फ्रूट डाइट लें और साथ में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको लेना है। बहुत ज़्यादा पानी पिएं, जूसेस लें,
थोड़ी सी एक्सरसाइजेस अपनी रूटीन में लेकर आइए। अगर आपको ठंडे दूध से आराम मिलता है तो आप ठंडा दूध लें। बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है, लाल मिर्ची, हल्दी, तेल, मसाले वाला खाना नहीं खाना है, इसको ज़रूर अवॉइड करिए। अदरवाइज़ आपके जो अल्सर हैं वो मेडिसिन्स लेने पर भी हील नहीं होंगे, उनमें डैमेज होता रहेगा इस हैवी फैटी डाइट की वजह से। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये एक हाई रिस्क फैक्टर है जो आपके अल्सर्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होने देगा। अगर आप एडिक्टेड हैं, अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं तो ये सारी चीज़ें बंद करिए, मेडिसिन्स लेना स्टार्ट करें। पानी पिए खूब सारा, हेल्दी डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, ये सारी चीज़ें लें। आपके जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे बिना किसी हैवी ट्रीटमेंट के, सिर्फ सिंपल नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन्स के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप ये वीडियो अपनी नीड के लिए अगर आपने देखी है या आपको पसंद आई है या आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिएगा। बिकॉज आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं और काम करूं और अच्छे अच्छे वीडियोस और एक्सपीरियंस शेयर करूं। अपने क्लिनिक वाले पेशेंट्स जो ठीक होते हैं उनके फीडबैक्स आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आता है तो, और साथ में बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लव यू ऑल।